नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों से दिव्यांग लोग, अधिकारी और समाजसेवी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, उनके सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश पर जोर दिया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग विभाग श्री नरेंद्र कश्यप जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरीश कुमार जी, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए सभी हमारे दिव्यांगजन बहन और भाइयों और दिव्यांगजनों के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करने वाले हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं के संचालक और उपस्थित बहन और भाइयों, आज विश्व दिव्यांग दिवस है। इस अवसर पर आप सब की उपस्थिति के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी पावन जयंती है, उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के ऋषि परंपरा ने हमेशा हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट उसकी क्षमता का निर्धारण नहीं करती है। भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि यद भावम तद भवति, सर्वम मनसि संस्थितम, यानी वास्तविक शक्ति मन, संकल्प और आत्मबल में है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने उस संकल्प शक्ति को, आत्मबल को वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दिव्यांग जन की सामर्थ्य से उद्घाटित होते हुए देखा है। हमारे यहां एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में
संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। जबकि अगर हम थोड़ा सा संबल दे दें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में ही मैं आपको बताऊं कि हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक की जिस टीम ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी का 17 नगर निकायों का आदेश दिया गया है। निकाय में काम करने वालों की सूची तैयार होगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची बनाई जाए। कमिश्नर और आईजी को रिपोर्ट और सूची दी जाएगी और प्रथम चरण में बता दें कि सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। हर मंडल में सेंटर बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जहां बता दें कि प्रथम चरण में सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का 17 नगर निकायों को आदेश दिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई और सीएम योगी का 17 नगर निकायों को आदेश है। निकाय में काम करने वालों की सूची तैयार हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची बनाई जाए, सीएम ने आदेश दिया है। कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी सूची और प्रथम चरण में बता दें कि सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इसी पर रुख करेंगे हमारे एडिटर यूपी आरसी भट्ट। आरसी जी, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। वर्षा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये बड़ा फैसला दिया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए यहाँ पर आए हुए हैं तो उनकी पूरी तरह से जांच की जाए, उनका पता लगाया जाए। सबसे पहले तो 17 नगर निकाय जो प्रदेश में हैं उन निकायों में काम करने वालों की सभी लोगों की सूची बनाई जाए, क्योंकि आमतौर पर वर्षा ये देखने को मिला है कि निकायों में जो सफाई कर्मी हैं, जो संविदा पे लिए गए हैं, वो कहीं न कहीं दूसरे स्टेट से आए हैं, ज्यादातर बंगाल और आसाम से आए हैं। तो सरकार को ये पूरी तरह से शको शुबा है कि ये जो सफाई कर्मी हैं, दैनिक सफाई कर्मी, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हो सकते हैं। और इस तरह से कुछ घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं जो जांचोपरांत ये पता चला है कि ये लोग
सीमा पार से, बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान हैं और वहां से आए हैं। तो इसको लेके सरकार ने अब जो एफआईआर चल रहा है उसी के दौरान उन्होंने निर्णय लिया है सभी निकायों में कि इनकी सूची बनाई जाए, सारा इनके परिचय को देखा जाए, इनके सारे आइडेंटिटी को चेक किया जाए और इस तरह के जो लोग हैं उनकी सूची बनाई जाए और सूची बना के कमिश्नर और वहां के आईजी को दिया जाए। और साथ साथ जो है इसके साथ साथ इन लोगों को कहीं न कहीं रखना पड़ेगा। इसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे अस्थायी रूप से और ये डिटेंशन सेंटर बना के इनको वहां पे होल्ड किया जाएगा, इनकी पहचान करके और फिर इनको वापस भेजने का काम सरकार करेगी। निश्चित रूप से सरकार का ये फैसला काफी सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि प्रदेश में लगातार जिस तरह से इन लोगों की आवक थी उसको कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और उनको लगता है कि इन तमाम ऐसे लोग जो बाहर के लोग हैं उनको वापस भेजा जाए। अभी हालिया में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी बयान था उसको भी देखा जाए तो उन्होंने भी कड़ी टिप्पणी की है रोहिंग्या मुसलमानों, बांग्लादेशी मुसलमानों पर, जो वो लोग वहां से आए हैं उनको लेकर भी उन्होंने कुछ तल्ख टिप्पणी की है कि बनी यहाँ का जो गरीब है उसकी जो गरीबों की जो अपनी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं का कहीं न कहीं हनन हो सकता है। तो ये चीज सरकार अब गंभीर है और गंभीरता से आगे काम इन विषय पे करने जा रही है। ठीक है आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। महंत के निधन पर शोक संवेदना जताएंगे सीएम योगी। गोला ब्लॉक के मदरिया शक्तिपीठ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं संग बैठक लेंगे और कल सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है। गोला ब्लॉक के मदरिया शक्तिपीठ जाएंगे सीएम योगी। महंत के निधन पर शोक संवेदनाएं जताएंगे। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का गोरखपुर का दौरा है और इसके साथ ही महंत के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और गोला ब्लॉक के मदरिया शक्तिपीठ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं संग बैठक और कल सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। वाराणसी में 4 से 11 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय पुरुष महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित होगी। यह प्रतियोगिता बता दें कि डॉक्टर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में होगी और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए किया जाएगा और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पाठक ने कफ सिरप मामले में जारी जांच पर सरकार की पैनी निगाह की बात भी कही और कहा कि मामले में जो भी लोग हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ का अध्यक्ष हूं और सचिव हमारे साथ मेरे पड़ोसी सुनील जी हैं। हमारे साथ पास में हमारे मित्र अतुल तिवारी जी जो वाराणसी के महापौर हैं और लंबे समय से वॉलीबॉल संघ से जुड़े हैं। हमारे बीच में आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, आदरणीय अभिनव पांडे जी, आदरणीय शशिकांत पांडे जी, आदरणीय अमरुदुल सिंह जी खिलाड़ी प्रतिभाग करने वाले हैं। उसमें 300 खिलाड़ी जो हमारे होंगे वो राष्ट्रीय स्तर के होंगे और 150 खिलाड़ी हमारे जो होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जो हमारे खिलाड़ी प्रतिभाग करने आने वाले हैं उनको रहने की, उनके आवास की और इसके अलावा परिवहन की सारी व्यवस्थाएं यहाँ स्थानीय हमारे आयोजक है, जो हमारी व्यवस्थापक है, सब लोग करने वाले हैं। अशोक जी के नेतृत्व में सब कुछ संपन्न होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको हम स्टेडियम में ही उनको प्रवास का इंतजाम करेंगे, रहने का इंतजाम करेंगे और इसमें लगभग सभी प्रदेशों के खिलाड़ी आने वाले हैं और जिनको हम यहाँ रहने का, खाने का, परिवहन का बेहतर ढंग से या जो जिनका वरीयता के अनुसार यहाँ चयन होगा उसमें 8 टीमें जो है फेडरेशन कप में हिस्सा लेंगी और जो यहाँ से प्रतिभाग करेंगे विभिन्न टीमें, इसी चयन का आधार जो राष्ट्रीय टीम में होगा, जो राष्ट्रीय हमारी वॉलीबॉल टीम होगी,
इन्हीं खिलाड़ियों में से हम चयन करने वाले हैं। इसलिए प्रतियोगिता का महत्व और बढ़ जाता है कि जो राष्ट्रीय टीम बनेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेलेगी, इसी प्रतियोगिता के माध्यम से उन सबका हम चयन करने वाले हैं। ये प्रतियोगिता 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक संपन्न होने वाली है। सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मऊ जिले के सपा विधायक के घर से लौटते समय आजमगढ़ के साठिया गांव पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि क्षेत्र ने हमेशा समाजवादियों को मौका दिया है, लेकिन मौजूदा सरकार में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने चीनी मिल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उद्योग किसानों के बकाया भुगतान और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की वजह से स्थानीय युवाओं और किसानों को नुकसान हुआ है। सठियाओं चीनी मिल, आपको याद होगा, यहाँ के हमारे सभी समाजवादी नेता, किसान और आम जनता ये चाहती थी कि सठियाओं चीनी मिल चालू हो, बने। आपको याद होगा, रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी सरकार में सठियाओं चीनी मिल बनी और सबसे आधुनिक चीनी मिल थी। यही सठियाओं चीनी मिल, इसका विस्तार और होता। जिस तरह का बाजार बन गया है कि एथेनॉल लगातार मार्केट बढ़ रहा है, एथेनॉल के लोग मुनाफा कमा रहे हैं, या इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो और भविष्य में बनने थे, बिजली बननी थी, फर्टिलाइजर बनता है यहाँ पर, बायो फर्टिलाइजर होता है यहाँ पर, और इसी तरह एथेनॉल का भी काम शुरू हो जाता है, जो कि न केवल यहाँ के आसपास के किसानों की बल्कि अर्थव्यवस्था जो आपस है लोकल, उसको भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचता। लेकिन जितनी समाजवादी सरकार में कोशिशें हुई, उसके बाद से पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर भुगतान से लेकर के किसानों की मदद ये सरकार नहीं कर रही। इसी तरह ये एक्सप्रेसवे बना था। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संरक्षण प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एसआईआर और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में समय बढ़ाने की हमारी मांग को नजरअंदाज किया गया और बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार केवल कुछ व्यापारियों के हित में कानून ला रही है और आम जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। बता दें कि यादव ने पत्रकारों को भी चेतावनी दी कि फॉर्म सही भरें, अन्यथा सरकार नाराज हो सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 7 जाने माने मॉल्स में एफएसजी की रेड देखने को मिली है। निजी मार्केट को बता दें कि सील किया गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेराफेरी के आरोप हैं और एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाकर ग्राहकों को सामान बेचा गया। मार्केट का लाइसेंस भी तय मानकों पर नहीं है और 34 प्रतिष्ठानों को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छापेमारी की गई है और इसके साथ ही बता दें कि इंप्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया गया है और एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाकर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेराफेरी के आरोप भी हैं। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 7 जाने माने मॉल्स में एफएसजी की रेड देखने को मिली है। निजी मार्केट को सील किया गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेराफेरी के भी आरोप लगे हैं। एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाकर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि मार्केट का लाइसेंस भी तय मानकों पर नहीं मिला है। 34 प्रतिष्ठानों को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मार्केट का लाइसेंस भी तय मानकों के अनुसार नहीं मिला है। और लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं और एक ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं, जहां मॉल्स पर बहुत कार्रवाई देखने को मिली है। निजी मार्केट को सील किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेराफेरी के आरोप हैं और इसके साथ ही बता दें कि बिना लाइसेंस संचालन तत्काल सील। और इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं, जहां सुधार होने तक संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। और इसके साथ ही 61 प्रतिष्ठानों की जांच और 3 में बड़ी खामियां उजागर हुई हैं
और इसके साथ ही साथ मॉल्स पर एफएसडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाने की चाल अब बेनकाब हो गई है। इसके साथ ही बता दें कि हाइपर मार्केट का लाइसेंस मानक के अनुरूप नहीं मिला है, जिसके बाद बिना लाइसेंस संचालक बता दें तत्काल सील कर दिए गए। एफएसडीए का बड़ा एक्शन, सुधार होने तक संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। और इसके साथ ही 61 प्रतिष्ठानों की जांच और 3 बड़ी खामियां उजागर हुई हैं। और इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं जहां एफएसडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाकर चाल को बेनकाब किया गया है और इसके साथ ही बता दें कि मार्केट को सील कर दिया गया है। इसी पर रुख करेंगे हमारे एडिटर यूपी आरसी भट्ट का। आरसी जी, क्या कुछ जानकारी है? बड़ी कार्रवाई की गई है, मार्केट को सील किया गया है। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में रोशन जैकब जो एफएसडीए की कमिश्नर बन के आई हैं, उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। जिस तरह से खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है वर्षा कि जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनके खानों में मिलावट आ रही है। अगर हम बात करें लुलु हाइपर मार्केट की, केएफसी की, और मतलब बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं जो करोड़ों रुपए लगा के वो संस्थान को चला रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ भी गुणवत्ता जो खाने की है उसमें भी मिलावट आ रही है। और जिस तरह से एफएसडीए ने जांच की है, अपनी जांच की है, वो लुलु हाइपर मॉल को फिर उन्होंने बंद किया है, फिर उसके साथ साथ केएफसी को बंद कराया है, इसके साथ साथ ये डबरू द चाप जो जिसमें भी मिलावट के पाए गए हैं, उनमें जो सिंगापोलिस है जो बड़ा एक मॉल है, उसमें केएफसी में छापेमारी हुई है। तो इन तमाम जो कार्रवाइयां इस समय एफएसडीए विभाग कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि जिस तरह से खाद्य पदार्थों में मिलावट है, और मिलावट के साथ साथ उनके जो किचन हैं वो कितने गंदे रहते हैं, उसको लेकर लगातार जिस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और बड़ी मछलियों को कहीं न कहीं वो लिया जा रहा है, कब्जे में लिया जा रहा है, उससे हड़कंप मचा हुआ है। और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं और उस रेस्टोरेंट का जो किचन होता है वो निहायत ही गंदा होता है और उसमें कोई गुणवत्ता नहीं होती है और खाने में कहीं न कहीं एक मिलावट भी होती है, तो उसको लेके लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। जिस तरह से लीवर की बीमारियां हैं और अन्य जो बीमारियां हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक की बीमारियां ऐसे फूड्स को खाने से होती हैं, तो उसको लेकर एफएसडीए ने बड़ा निर्णय लिया और जिस तरह से बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगातार शिकंजा कस रही है। जी आरसी जी, अगर बात करें इस कार्रवाई अभी तो की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये कार्य तो काफी लंबे समय से चल रहा होगा, तो इससे पहले क्यों नहीं ये कार्रवाई की गई कि इतना बड़ा हुआ कि मार्केट सील करनी पड़ी, 7 मॉल्स पे रेड, आखिर क्यों इससे पहले ये कार्रवाई नहीं हुई? वर्षा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये समय समय पर मेरे द्वारा सरकार को भी ये कई बार लिखा गया और मैंने अपने खबरों के माध्यम से ये बताया भी कि जिस तरह से बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, अगर हम रेहड़ी वालों की बात करें, ठेले खोमचे वालों की बात करें या छोटे रेस्टोरेंट की बात करें, वहां तो आमतौर पर इस तरह के पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बड़े प्रतिष्ठानों की, जो करोड़ों रुपए लगा के वो अपना रेस्टोरेंट बना रहे हैं और चमक दमक दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं न कहीं जो एक बड़ी विसंगति आ रही है कि इतने बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होने के साथ साथ खाने की गुणवत्ता उनकी खराब हो रही है और सैंपल फेल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार तो कार्रवाई करेगी। और अब जबकि एक तेज तर्रार और ईमानदार आईएएस अफसर रोशन जैकब, पहले वो कमिश्नर रही हैं लखनऊ की, काफी बहुचर्चित हैं वो, तो उन्होंने जो है कमान संभाली है एफएसडीए की, तो उससे कहीं न कहीं दबाव पूरी तरह से बन रहा है। और ये बात बार बार ये आ रही है कि गुणवत्ता परक ही भोजन ये रेस्टोरेंट परोसे, और कहीं न कहीं जो लोग खाना खाने जाते हैं वो तो बड़े विश्वास के साथ जाते हैं कि यहाँ भोजन अच्छा मिलेगा, हाइजीनिक मिलेगा, लेकिन उनके किचन गंदे रहते हैं, खाना उनका पुराना रहता है, 2 दिन पुराना डीप फ्रीजर का रहता है, उसमें से वो बनाते हैं जिसमें फंगस होते हैं। तो ये शिकायतें लगातार आ रही थी। तो अब जबकि इन लोगों पर शिकंजा कसा गया है, उसको लेके कहीं न कहीं हड़कंप मचा है और सरकार का ये कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है।
ठीक है आरसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।